Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my videos. आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 केमिकल काइनेटिक्स, जिसका लेक्चर नंबर ये 1 है, जिसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में आता है, डराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रेट कॉन्स्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, डिटरमाइन इट्स यूनिट ऑल्सो। इट मीन्स क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है, डराइव करना है फॉर द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो ऑर्डर रिएक्शन, व्हाट इज ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, थ्री ऑर्डर रिएक्शंस जो होती हैं वो सब आपको क्या होती हैं, वो सारा थियोटिकल पोर्शन है। थियोटिकल पोर्शन आपको पढ़कर क्लियर हो जाएगा, और अगर नहीं भी होता है तो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है, आई थिंक काफ़ी बच्चों को क्लियर होगा। सो हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशंस एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करती हूँ यहाँ पर, कि मैं केवल डेरिवेशंस समझा पाऊँ। थ्योरी तो फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स पढ़कर समझकर खुद कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इसमें 11th क्लास का पुराना कॉन्सेप्ट है। सो हम यहाँ पर रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। सो मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। कि कोई भी नॉर्मल रिएक्शन है, कि कोई ए अगर एलिमेंट है वो रिएक्शन करके कोई प्रोडक्ट बना रहा है, सो हम उसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो अगर हम ए का इनिशियल कंसंट्रेशन उसका ए मान लेते हैं, हिंदी में कहें प्रारंभिक सांद्रण अगर हम ए मान लेते हैं, सो उस समय उसकी प्रोडक्ट ज़ीरो होती है। उस समय उसका जो प्रोडक्ट है, जो वो बनकर आता है क्रियाफल, वो ज़ीरो होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद टी हम अगर कंसिडर करते हैं टाइम को टी, आफ्टर टी टाइम, सो उसका जो कंसंट्रेशन होता है ए माइनस एक्स, वो क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। ठीक है, उसका जो प्रोडक्ट होती है वो एक्स हो जाती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जब हमारा ए था तो वो क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन पर था, एंड देन ए माइनस एक्स, जो एक्स बना है, हमारे एक्स कुछ एटम्स जो रिएक्शन करने से बने हैं, और हमारा ए माइनस एक्स जो एटम्स हैं वो रिमेन हो गए। सो ये आपका है आफ्टर टी टाइम इंटरवल। इस तरह से आप इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं। ठीक है। सो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि कोई रिएजेंट है, कोई भी एलिमेंट है, उसमें अगर कोई रिएक्शन होके प्रोडक्ट बनता है तो उसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर ए है अगर वो, तो वो ज़ीरो होगा, क्योंकि टाइम भी ज़ीरो है इनिशियल में। और अगर टी टाइम उसमें लग रहा है, टी उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो आफ्टर टी टाइम इंटरवल ए माइनस एक्स जो है उसमें रिमेन होगा, अगर उसमें एक्स कोई एटम है और रिएक्शन से वो बन रहा है। सो इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को, फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट को समझने के लिए एक लॉ को फॉलो किया जाता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया के नियम के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू द्रव्य अनुपाती नियम, इंग्लिश में भी द्रव्य अनुपाती लॉ को यही बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द्रव्य अनुपाती अभिक्रिया नियम। इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि dx ओवर dt इज प्रपोर्शनल टू a माइनस एक्स। ये बहुत इसकी डेरिवेशन सबसे इजी डेरिवेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसको अच्छे से समझें कि dx अपॉन dt प्रपोर्शनल टू a माइनस एक्स। और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, प्रपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है k। कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर k लिया है, a माइनस एक्स की प्रपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाएंगे तो वहाँ पर एक कांस्टेंट अटैच करेंगे इक्वल में, dx अपॉन dt इक्वल्स टू k a माइनस एक्स। अब क्या करते हैं, हम सेम वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो देखिए dx है, x है, यहाँ पर x है, तो मैं ये मल्टीप्लाई में है तो मैं इधर इसको डिवाइड में ले आई हूँ, a माइनस एक्स। तो x और x सेम वेरिएबल वाले टर्म्स एक जगह आ गए, एंड k ये डिवाइड में था, इधर जाकर मल्टीप्लाई में हो गया dt। इतना क्लियर हो गया होगा। उसके बाद क्या करते हैं, इस वाले स्टेप की बात करते हैं हम, इस वाली इक्वेशन का इंटीग्रेशन। तो मैं इसको लेट कर सकती हूँ इक्वेशन नंबर 1, एंड ऑन इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन के साइन को इस तरह से डिनोट करते हैं dx ओवर a माइनस एक्स इक्वल्स टू के dt। अब मैं इस इक्वेशन का इंटीग्रेशन कर रही हूँ, तो 1 ओवर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log a माइनस एक्स। 1 ओवर एक्स का इंटीग्रेशन जैसे log x होता है, ऐसे ही dx ओवर a माइनस एक्स का इंटीग्रेशन होता है log a माइनस एक्स। फिर अंदर वाले टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, सो a माइनस एक्स रहते हैं, यानी कि यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस एक्स का जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो माइनस का 1 इक्वल्स टू के। यहाँ पर के का जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एक अटैच हो जाएगा टी। के जो है वो कांस्टेंट टर्म की तरह ट्रीट होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा के टी। एंड एक कांस्टेंट अटैच हो जाता है सी। जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एक कांस्टेंट अटैच करते हैं सी, और इस इक्वेशन को हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं है। अब हम अपने पास से ये सपोज करते हैं कि अगर वैन t इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 0, इट मीन्स जब टाइम भी 0 होगा और x भी 0 होगा, ठीक है, तो उस समय इक्वेशन नंबर 2 कैसे बनेगी, क्योंकि हमें यहाँ से c की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम t और x को 0 लेट कर लेते हैं। तो t और x को जैसे हमने 0 लेट किया और इसे इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 2, इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट इक्वेशन इन 2। जब हमने इक्वेशन 2 में इसे पुट करा, यहाँ आएगा इन इक्वेशन 2। तो जैसे हमने इक्वेशन 2 में पुट करा, x 0 रखा एंड t 0 रखा, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी c की। कैसे 0 मिलेगी, देखो जब मैं यहाँ 0 रखूँगी तो ये बचेगा माइनस का log a इक्वल्स टू t 0 रख के वाला टर्म 0 c। तो c की वैल्यू हमने फाइंड की माइनस का log a, c की वैल्यू हमें मिल गई माइनस का log a। अब हम इस log c की वैल्यू को इक्वेशन 2 में अगेन रख देंगे। यहाँ पर हम c की प्लेस पर क्या रख सकते हैं, माइनस का log a। सो वही करेंगे, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अब रखते हैं हम इसको इक्वेशन 2 में, तो माइनस का log a माइनस एक्स, ये तो एज इट इज़ ही है, यहाँ पर जो था इक्वल्स टू के टी प्लस सी की जगह प्लेस पर क्या रखना है हमने, माइनस का log a। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, क्योंकि वो क्वेश्चंस करते हैं इंटीग्रेशन से, तो इससे रिलेटेड है, ठीक है, तो उनके लिए तो बहुत ईजी होगा ही। उसके बाद सिंपल हम कुछ नहीं करते हैं, लॉग वाले टर्म और लॉग वाले टर्म को एक साइड ले आते हैं, लॉग वाले सारे टर्म्स को एक साइड ले आते हैं। तो देखिएगा ये माइनस का log a है, इधर जाके प्लस का log a हो जाएगा, तो प्लस का log a एंड देन ये एज इट इज़ है माइनस का log a माइनस एक्स इक्वल्स टू के टी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद कुछ नहीं करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 2 लॉग माइनस में हो तो वो अपॉन में लिख दिए जाते हैं, लाइक इस तरह से इसकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर मैं ऊपर लिख कर बता देती हूँ, log m माइनस log n, तो इसको हम लिख सकते हैं log m बाय n। ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, log m माइनस log n log m अपॉन n। तो इसी को मैं इसी तरह से लिख दूंगी log a ओवर a माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू के टी। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब हम क्या करते हैं, k इक्वल्स टू, बिकॉज हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। रेट कांस्टेंट होता है k होता है आपका रेट कांस्टेंट, तो k की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ से, तो कितनी आएगी 1/t मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया log a ओवर a माइनस एक्स। इस तरह से हमने रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाली। अब हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जो वैल्यू होती है वो होती है 2.303 ओवर टी लॉग बेस में 10, अभी तक ई चल रहा है, हम ई को शो भी नहीं करते, कोई बात नहीं, बेस में 10 ए ओवर ए माइनस एक्स। ये होती है इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। हमने ये रेट कांस्टेंट निकाल लिया ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब आप ये सोचेंगे 2.303 आया कहाँ से, तो ये कांस्टेंट टर्म है। आप इस इक्वेशन में कितना भी कांस्टेंट टर्म ले सकते हैं, बट ये फिक्स्ड होता है, इसलिए ये पूरा सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पर ये लिखते हैं 2.303, ये फिक्स होता है और हम लेते हैं। तो इट इज़ द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इट इज़ द इक्वेशन ऑफ
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इतना क्लियर है। हम साथ ही साथ मैंने यहाँ पर बोला था डिटरमाइन इट्स यूनिट ऑल्सो, हम इसकी यूनिट और फाइंड करेंगे साथ ही साथ। तो यूनिट फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको ही हम आगे लेकर चलते हैं। के इक्वल्स टू के, जो फिक्स टर्म है उसको तो देखते नहीं है, जो जो हमारे पास वेरिएबल होते हैं उसकी यूनिट लिखते हैं। तो टाइम की यूनिट आप सबको पता है, टाइम की यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। तो टाइम की यूनिट सबसे छोटी लेते हैं, सबसे पहले 1/2। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर टाइम की यूनिट ली है सेकेंड। ठीक है, इनटू यहाँ पर ए जो है आपका कॉन्सेंट्रेशन ही तो है, सांद्रण ही तो है, और सांद्रण की यूनिट कितनी होती है, मोल पर लीटर। तो मैं यहाँ पर फिर से बार बार लिखूंगी मोल क्रॉस, ऐसे लीटर इनवर्स लिख ले रही हूँ, क्रॉस नीचे भी यही है, मोल क्रॉस लीटर इनवर्स। इसकी यूनिट फाइंड करने के लिए भी आ जाती है, तो अच्छे से एक्सप्लेन हो जाए। तो देखिए मोल क्रॉस लीटर इनवर्स से मोल क्रॉस लीटर इनवर्स कैंसिल, क्या बचा 1/सेकेंड, केवल ये बचा। तो इसके जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है ऑफ फर्स्ट ऑर्डर वो होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स, तो ये भी आ जाती है इसकी यूनिट पूछने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड इनवर्स। सो बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं थी, डेरिवेशन इजी थी। आई थिंक आपके क्लियर भी हो गई होगी। ऐसी ही डेरिवेशंस होती हैं इसकी सेकंड ऑर्डर की और थर्ड ऑर्डर की, तो वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी बस यही समझिए, क्लियर हो गई होगी आपके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो ऑल्सो। एंड अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूँगी। थैंक यू फ्रेंड्स।